स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न नंबर 7 से प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो स्टूडेंट्स, जो ऐसा परवलय जिसका की जो शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका जो अक्ष है जो y अक्ष की दिशा में है, तो इसका मुख्य जो होता है ऊपर की दिशा में होता है। और ऐसे परवलय का समीकरण क्या होता है? ऐसे परवलय का समीकरण होता है, ऐसे परवलय का जो सामान्य समीकरण है वो क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण एक, क्योंकि इसका अक्ष क्या है, y अक्ष की दिशा में है। ठीक हो गया ना। अब ये परवलय की समीकरण है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो हमारा अचर है a, इसको हटाना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर इसके रिस्पेक्ट में हमको अवकल समीकरण निकालना है तो जितने अचर होंगे हमको उतनी बार उसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसमें एक अचर तो कितनी बार अवकलन होगा, एक ही बार होगा। तो हम इसका अवकलन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर 4, हमारा अचर राशि बाहर आ जाएगी कॉमन, फिर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x बराबर 4a डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन 4a। ठीक है, अब इस 2 से 4 कई बार कैंसिल हुआ, ये हमारा 2 टाइम्स हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स अपॉन 2a। ठीक है ना। इस समीकरण एक थी, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अचर हटाना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर, ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट से गुणा होगा, राइट का राइट से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स गुणा, इससे गुणा होगा एक्स स्क्वायर से, और राइट में क्या है एक्स अपॉन 2a गुणा 4ay। ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एक्स से एक्स स्क्वायर है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, एक एक्स कट जाएगा तो खाली क्या हो जाएगा एक्स, और ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2। तो ये क्या आ गया हमारा 2y। ठीक हो गया। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू डी ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये हमारी अवकल समीकरण आ गई है। ठीक है ना, इस परवलय के समीकरण के सापेक्ष। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के सापेक्ष जो हमारी अवकल समीकरण क्या आई, एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रश्न नंबर 8 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं और जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि एक दीर्घवृत्त है जिसका की जो अक्ष है, ठीक है, किसकी ओर है, y अक्ष की ओर है, या ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो हमारी नाभियां हैं वो y अक्ष पर हैं, या ये भी कह सकते हैं जिसका दीर्घ अक्ष क्या है, y अक्ष पर है। ठीक है ना, तो उसका दीर्घ अक्ष कहाँ की ओर होगा, y अक्ष की ओर होगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार के दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, इस प्रकार के दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो क्या है, हमारी दीर्घवृत्त की समीकरण है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हमारी समीकरण 1 है। अब इसमें हमारे कितने वो हैं अचर, 2 हैं, ए और बी। तो इसका हम कितनी बार अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे। तो हम इसका एक बार अवकलन करते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारी क्या अचर राशि बाहर आ जाएगी, और डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ भी 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर डी 1 अपॉन डी एक्स। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन बी स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर। अभी डी वाई स्क्वायर है और नीचे डी एक्स है, तो इसका किसके सापेक्ष हमारा वाई के सापेक्ष ही होगा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अचरपद का अवकलन 0। तो ये हो गया हमारा 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर
और dy स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है ना, समीकरण 2। अब हम इसको एक बार अवकलन कर चुके हैं, हम क्या करते हैं इसका पुनः अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः इसका अवकलन करिए तो क्या हो जाएगा हमारा 2/v² कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा dx/dx। ठीक है, और प्लस यहाँ हमारा 2/e², 2/e² कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया हमारा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये दो पद हैं तो यहाँ दो पदों की गुणनफल का अवकलन का सूत्र लगेगा। तो पहला पद हम y मान लेते हैं, तो पहला पद गुणा दूसरे पद का अवकलन, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा पद क्या है डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहले पद का अवकलन, और पहला पद क्या था y, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2/v² इंटू 1, क्योंकि dx1 हो गया। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो गया हमारा 2/a² y इंटू d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा 0। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए ये इसमें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन लेके उधर चल जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 1/v² का मान निकालते हैं। तो 1/v² का क्या हो जाएगा, तो ये बाकी उधर कर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/e² y d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये मान क्या करते हैं, ये मान समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है ना, तो ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं इसको कॉमन लेके ये उधर चल जाएगा तो सारा मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, तो लिख देते हैं इसमें हम समीकरण 2 से हमारा क्या हो गया 1/v² का रखना है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज x इंटू 1/v², तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/e² और ये हो जाएगा y d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/e² y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए ये 1/e² यहाँ भी है, 1/e² यहाँ भी है, दोनों पदों में है। इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन लेके अगर हम दाहिनी ओर जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास x और माइनस y। अब d² y बाई डी एक्स स्क्वायर को शॉर्ट करके कितना उसको क्या लिख सकते हैं y डबल डैश। ठीक है ना, और प्लस dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकता हूँ y डैश का क्या स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस y और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा y डैश, अब क्या आ जाएगा 0। अब मैंने इसको ये फिर से लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसको दाहिनी ओर ले जाते हैं। तो दाहिनी ओर ले जाके ये हमारा जो ये मान है क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे ये वाले, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x y डबल डैश, और क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पे ये माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस तो वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस x y डैश का स्क्वायर, और ये जब दाहिनी ओर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा y डैश बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, अब मैं क्या देता हूँ इसमें, इसको मैं ई ढंग से लिख सकता हूँ x y डबल डैश यानी कि d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y
डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी अवकल समीकरण आ गई जो हमको चाहिए थी। ठीक है ना, तो क्या है इसका मान है एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यही हमारा बेस्ट हल। अब हम इसका प्रश्न नंबर 9 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, ऐसे अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करिए जिनकी नाम एक्स एक्स पर है और जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा अतिपरवलय जिसकी नाम एक्स एक्स पर होंगी, ठीक है, और केंद्र मूल बिंदु पर होगा, तो हमारे जो ऐसे अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है, सामान्य समीकरण, जनरल समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम इसमें क्या क्या करते हैं, अब यही इसमें कितने अचर है हमारे यहाँ, इसमें 2 अचर है ए और बी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का, इसका क्या होगा, 2 बार अवकलन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार इसका अवकलन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो हमारी क्या है, अचर राशि है, तो ये कॉमन आ गई, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब जब वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर का किसके सापेक्ष होगा, वाई के सापेक्ष होगा, तो एक डी वाई नीचे लिखना पड़ेगा और एक अंश में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये 1 का हमारा अवकलन कितना हो जाएगा, 0। ठीक हो गया ना, तो हम देख सकते हैं कि 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है। अब इसको हम क्या ले जाइए, अगर ये हमारा दाहिनी तरफ गया तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा सही ढंग से लिख लेता हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन ए स्क्वायर बराबर वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया, अब बी स्क्वायर को यहाँ पर ले आता हूँ, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर, तो ये एक्स इधर चल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण 2। तो ये तो था हमारा जब हमने इसका एक बार अवकलन किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका पुनः अवकलन करता हूँ। पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरी क्या है, प्योर अचर है, तब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो दाहिनी तरफ है 3 पद बनने हैं, पहला पद x, दूसरा y, और तीसरा डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इस पहले पद को 1 अपॉन एक्स मान लेता हूँ इंटू दूसरे पद का अवकलन। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है, जो स्टेप से कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया, तो अब धन दूसरा पद हमारे क्या है, यही वाई इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, इंटू पहले पद का अवकलन, पहला पद हम क्या मानता है 1 अपॉन एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं हम, एक्स की पावर माइनस 1। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि y इंटू डी बाई डी एक्स 2 पद है, तो फिर से यहाँ का क्या होगा, 2 पदों की गुणनफल का जो अवकलन उसका सूत्र रहेगा। तो पहला पद हम y मानते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, हाँ, पहला पद इंटू दूसरे पद का अवकलन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा पद क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहले पद का अवकलन, पहला पद y है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जब x की पावर माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस 2। तो इसमें हमने कौन सा सूत्र यूज किया है, वही x की पावर में वाला। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स, इसको मैं चलो इसको ब्रैकेट से ओपन कर लेता हूँ, y बाई एक्स डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स, ये डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा हमारा, माइनस, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
तो अब क्या कर लेता हूँ, इस पूरे पद में एक्स स्क्वायर से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से दोनों ओर गुणा करने पर ये तो जीरो ही है, तो जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। अब जब एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ भी क्या बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सी ढंग से लिखते हैं, या एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारी, ये वही अवकल समीकरण आ गई जो हमको चाहिए थी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब हम इसका प्रश्न नंबर 10 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है, ठीक है ना। तो अब की बार जो हमको वृत्त दे रखा है वो जो उसका केंद्र है वो कहाँ है, y अक्ष पर है, ठीक है ना। तो हमारे वृत्त का सामान्य समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण क्या होता है हमारा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ एच और के क्या है, केंद्र है। अब हमको यहाँ ये देखा कि जो वृत्त है इसका जो केंद्र है वो हमारे क्या है, y अक्ष पर है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा केंद्र होगा तो उसका h कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना, क्योंकि किस पर है वो, y अक्ष पर है। और जो उसका k है, अब k का मान पता नहीं है ना, क्योंकि वह ऐसा दे रखा कि वो मूल बिंदु को टच कर रहा है, तो k को हम मान लेते हैं b मान लेते हैं, ठीक है। और r हमको कितना देखा है, 3 देखा है, तो इसमें रख लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 9, ठीक है। अब इसको मैं क्या लेता हूँ, इसको मैं समीकरण क्या मान लेता हूँ, समीकरण 1 मान लेता हूँ, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें देखो कितने अचर राशियां हैं, एक है बी, ठीक है ना। तो क्योंकि बी की कई मान हो सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे। तो एक बार अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर डी 9 अपॉन डी एक्स, ठीक हो गया। तो अब इसका कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस, अभी y माइनस बी है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन टी मानेंगे, और टी मानेंगे जब तो फिर नीचे भी टी के रिस्पेक्ट में ही होगा। जब इसको इस बार हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान 2y माइनस बी, और y माइनस बी का फिर से जब अवकलन होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, b तो हमारा क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से y माइनस बी का मान निकालता हूँ। तो y माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो x उधर जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस एक्स बट्टा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो y का मान आ गया। अब इस y के मान को मैं क्या करता हूँ, y माइनस बी, ये y माइनस बी का मान आया, इस y माइनस बी के मान को समीकरण 1 में देता हूँ, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर है, तो वाई माइनस बी ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे जब तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 9, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर
अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि हमारा क्या ये उधर की साइड गया है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको फिर से लिख दिया यहाँ, तो मैं इसको आपकी इस ढंग से लिख देता हूँ, ये लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस कॉन लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को कहाँ ले आता हूँ, लेफ्ट हैंड से ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये क्या आ गई हमारी, यही हमारी क्या आ गई अभीष्ट अवकल समीकरण जो हमको चाहिए थी। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रश्न नंबर 11 हल करते हैं। जो इसमें प्रश्न नंबर 11 है और प्रश्न नंबर 12 है, तो ये दोनों ही हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उनसे एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 ये है, निम्नलिखित अवकल समीकरण में किस समीकरण का व्यापक हल y इक्वल टू c1 इंटू ई की पावर x प्लस c2 इंटू ई की पावर माइनस x है। ठीक हो गया, तो आपको एक व्यापक हल दे रखा है और 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि उन ऑब्जेक्टिव में से जो ये व्यापक हल है किसका है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, तो y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें हमारे दो अचर हैं c1 और c2, तो इसको हम कितनी बार अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका अवकलन करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, c1 अचर है, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है। अब ये हो जाएगा यहाँ जब e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस c2 e की पावर माइनस x। ठीक है, अब मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, समीकरण 2 ये एक बार अवकलन हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसका पुनः अवकलन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, c1 अचर है तो c1 ही बाहर आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होगा। अब यहाँ ये माइनस है, ये c2 है, e की पावर माइनस x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस x। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x ये किसका मान है, ये जो y का मान ही है। ठीक है ना, तो समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ठीक है, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक समीकरण आ गई, क्या आ गई, अवकल समीकरण, जिसका ये हल ये है। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रश्न नंबर 12 हल करते हैं, जो कि इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरणों में किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y इक्वल टू x है। ठीक है, तो हमको ये 4 यहाँ क्या दे रखे हैं, अवकल समीकरण दे रखे, तो हमको बताना है कि किस अवकल समीकरण का जो विशिष्ट हल है y इक्वल टू x। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x। ठीक हो गया, अब ये सभी 2 कोटि के हैं, तो इसका हम दोबारा अवकलन करते हैं। तो जब एक बार अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा 1। जब पुनः अवकलन करेंगे टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्या है, 3 मान है, y इक्वल टू एक्स है, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है ना, अब ये तीनों मान हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले ए में रखेंगे, बी में रखेंगे, सी में रखेंगे, डी में रखेंगे। ठीक है ना, फिर देखेंगे कि किस में रखने पर हमको जो हमारा आंसर सही बैठ रहा है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें रखते हैं, सी क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सी में मान रखने पर तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना है 0, 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स क्या हमारा, डी बाई डी एक्स 1 है। ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई। देखिए ये आप तो चाहिए पूरे को
क्योंकि हमने एक्स में लिखा ना, तो इसको हम एक्स में बदलेंगे। तो जो वाई है, वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी कि हमारा जो ये तीनों मान सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑप्शन जो हमारा सी है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो हमारा हल क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट इस प्रकार जो है हमारी प्रश्नावली, ये हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।